जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम खड़े हैं कोरबा जिले के टीपी नगर क्षेत्र में विशाल मेगा मार्ट के ठीक सामने। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से वाहन यत्र तत्र सुरक्षा गार्ड के अभाव में यहाँ पर जो खरीदारी करने आते हैं खरीदार, वह इस तरह से यत्र तत्र वाहनों को खड़े कर देते हैं। तकरीबन आधी सड़क पर इनके वाहन खड़े हैं, जबकि पार्किंग कहाँ तक है वह हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस लाइन में आप वाहन को पार्क कर सकते हैं। वह भी यह पैदल यात्रा है, पैदल यात्री यहाँ पर आवाजाही करेंगे, किंतु यहाँ तक आप वाहन को इस लाइन तक खड़े कर सकते हैं। यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट की पूरी लापरवाही दिख रही है। यहाँ पर सुरक्षा गार्ड के नदारत होने की अवस्था में, जानकारी के अभाव में, यहाँ पर पार्किंग के अभाव में लोग यत्र तत्र वाहनों को लापरवाही पूर्वक खड़े कर देते हैं। ना ही यातायात विभाग यहाँ पर ध्यान दे रही है और ना ही यहाँ पर नगर पालिका निगम अपनी किसी भी क्रियाकलाप को अंजाम दे रही है। यहाँ पर देखिए, अब यह कार आ गई है खरीदारी करने। अब यह कार कहाँ खड़ी होगी? सड़क के ठीक आधे हिस्से को यह कवर कर लेती है। अगर सड़क के आधे हिस्से में यही खड़े रहेंगे तो आवाजाही कहाँ से होगी? इस सड़क पर क्या विशाल मेगा मार्ट के खरीदार ही अपने वाहन को खड़ी कर सकते हैं? क्या उन्हीं को अधिकार है? अगर इसी बीच कोई तेज़ रफ्तार वाहन इस मुख्य मार्ग से चलकर आती है और इस गाड़ी से टकरा जाती है, जो कि बीच सड़क पर लगभग आधी सड़क पर यह खड़े कर रहे हैं, अभी इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर ये क्यों गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। अभी फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं। आइए हम यह भी जानते हैं कि देखिए यहाँ पर गाड़ी कहाँ खड़ी करके रखे हुए हैं। अब यह गाड़ी यहाँ पर है, सामने से जब अगर गाड़ी आती है या साइड से पीछे से गाड़ी आती है तो वहाँ कहाँ चलेगी? सड़क के तकरीबन बीचों बीच विशाल मेगा मार्ट की लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है कि वाहन जो है अन्यत्र यत्र तत्र लोग खड़े करके और इस विशाल मेगा मार्ट में अपनी खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। तो क्या संबंधित विभाग को संबंधित इस संस्थान के विरुद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है? कौन ध्यान देगा? यदि सड़क चौड़ीकरण की हम बात करते हैं, सड़क चौड़ीकरण हो जाती है, सड़क का चौड़ीकरण बन जाता है, इसके बावजूद सड़क के आधे हिस्सों में व्यवसायियों के खरीदार जो पर अपनी खरीदारी करने आते हैं उनकी संस्थाओं में, वहां पर वे अपने साधनों को खड़ी कर देते हैं। इनके सुरक्षा गार्ड यहां पर नदारत होते हैं, जो कि व्यवस्थित तरीके से वाहनों को खड़ी कराने में मदद करते हैं उन ग्राहकों की, जो ग्राहक इस दुकान में, इस व्यवसायिक संस्थान में खरीदारी करने आते हैं। तो जहां पर इतनी अर्निंग अगर इस संस्थान की हो रही है, तो क्या एक चौकीदार को बाहर के लिए जहां पर यातायात व्यवस्था को बहाल किया जा सके, बढ़िया से व्यवस्थित की सुव्यवस्थित रखा जा सके, उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? यातायात विभाग को भी यहाँ पर उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है और क्षेत्र में ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि सड़कें जो है वह बहाल हो सके, यातायात दुरुस्त तरीके से यहाँ पर आवाजाही संभव हो सके। आइए हम जानते हैं, भैया आपका क्या नाम है? अमित औजार। भैया ये जगह, ये विशाल मेगा मार्ट के हम ठीक सामने खड़े हैं, ठीक है, ये सड़क पे हैं हम। हाँ भैया, सड़कों पर वाहन चल रही है, ठीक है सर। अब यह बताइए वाहन कहाँ खड़ी है? हाँ, थोड़ा सा अंदर होना था। किसकी लापरवाही समझते हैं? अब इसमें तो यहाँ पर सुरक्षा गार्ड होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप और हम गाड़ी को खड़े करते हैं, हमारे पास जगह नहीं होती है, तो कौन बताएगा? सुव्यवस्थित गाड़ी कौन खड़ी करेगा? ये सड़कें हमारे चलने के लिए हैं, न कि व्यवसायिक संस्थानों को सड़कों पर व्यवसाय करने के लिए। सही बोल रहे हैं। इसमें कम से कम गाड़ी को तो पार्किंग के लिए इनको जगह का व्यवस्था करवाना चाहिए। सर, यातायात विभाग के लिए क्या कहना चाहें? यातायात विभाग को भी यहाँ पे ध्यान देना चाहिए और समय समय पर यहाँ पे कार्रवाई करते रहना चाहिए और इसको व्यवस्थित करवाना चाहिए। क्या इसके क्या अव्यवस्थित पार्किंग के कारण से कई बार क्या है, आने वालों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जी। निगम के लिए हम क्या समझते हैं? निगम को भी व्यवस्थित करनी चाहिए कि यहाँ पर एक पार्किंग। अब ट्रांसपोर्ट एरिया काफ़ी बड़ा एरिया है, यहाँ पे पब्लिक का काफ़ी आना जाना रहता है। नगर निगम को भी यहाँ पे किसी तरह का पार्किंग का व्यवस्था करवाना चाहिए। ये जैसे मल्टी लेवल पार्किंग का एक स्कोप है यहाँ पे, तो यहाँ करवाना चाहिए। साथ ही इन छोटे व्यवसायियों को भी उनके पार्किंग के लिए और उनके व्यावसायिक संस्थानों स्थलों को बेहतर तरीके से सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। क्या समझते हैं? ये सड़कों के तकरीबन जहाँ पर फुटपाथ है, जहाँ पर हमको चलने की जो है राह बनाई गई है, वहाँ पर इनकी दुकानें होती हैं और इनके ग्राहक सड़कों पर गाड़ी खड़ी करते हैं। तो फिर सड़क पर जो गाड़ी चलने वाली होती हैं वो बीच सड़क पर चल रही होती हैं। तो सर, दाहिने बाएं का कोई साइड समझ में ही नहीं आता। वही मैंने जैसे तो इससे दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं कि नहीं सर?
जैसे मैंने कहा कि नगर निगम को मतलब सभी के लिए जगह देना चाहिए, जैसे जी। पार्किंग के लिए जगह देना चाहिए, चाहे ठेले वाले हैं तो उनके लिए भी एक जगह बनाना चाहिए कि आपको इसी जगह लगाना है, यहाँ पे आपको पार्किंग व्यवस्था है, जी। ऐसा जैसे चौपाटी जी। टाइप का। क्या तो शुभ नाम बताया सर आपने? अमित ओहदार। अमित सर। जी। अमित ओहदार। अमित ओहदार जी थे और इन्होंने भी यह देखा है कि तकरीबन आधी सड़क जो है विशाल मेगा मठ के सामने उनके ग्राहकों के द्वारा जो है जाम कर दी गई। और यह व्यवस्था देखिए किस तरह से, अगर यह सड़क पर अब जो है इस तरह से अगर आधी सड़क पर गाड़ी खड़ी है, इस तरह से आधी, तो फिर वाहन जब आती है और इस तरह से अगर वाहन चले आते हैं तो उस वाहन से यदि वे टकरा जाते हैं और टकरा कर गिर जाते हैं तो इसके जिम्मेदार कौन? गिरने के पास यदि गिरने के पश्चात बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इसकी जिम्मेदारी विशाल मेगा मठ के संबंधित स्वामी लेंगे? क्या निगम लेगा? क्या यातायात विभाग लेगा? या वे लापरवाह लोग लेंगे जो यत्र तत्र वाहनों को सड़कों पर ही खड़ी करके छोड़ जाते हैं? तो सवाल यह उठता है कि इस तरह की अनैतिक गलत चीज़ों पर कब तक कार्रवाई होगी और क्यों नहीं कार्रवाई होती? क्यों नहीं सुव्यवस्थित तरीके से सभी चीज़ों पर, मुकम्मल चीज़ों पर जो है कार्रवाई, मुकम्मल चीज़ों की जो है चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? मुकम्मल क्यों नहीं की जाती? सभी चीज़ें दुरुस्त करने की आवश्यकता है। यहाँ पर ख़ासकर यातायात बहाल करने की आवश्यकता है। जिस तरह से यहाँ पर अब ये जो है आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर सड़कें जो है लगभग जाम की स्थिति है। अब देखिए यहाँ पर, अब यह देखिए ये रिक्शे वाले कहाँ खड़े हो रहे हैं, ठीक है? अब उसके बाद गाड़ी कहाँ से आ रही है? ये तकरीबन पूरी सड़क को लगभग जो है यहाँ पर व्यवस्थित कर दिया गया है और पूरी तरीके से जाम की स्थिति भविष्य में भी निर्मित हो सकती है। तो संबंधित विभाग को चाहिए कि उक्त क्षेत्र में जाँच कर उचित कार्रवाई करे तथा यहाँ पार्किंग को बेहतर तरीके से बहाल करने की आवश्यकता है। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।